उत्कर्ष। ये मैंने बनाना बता ही दिया था, एक बार और सिखा देता हूँ आपको। एस के अंदर है ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7। 1 से 7 तक क्यों चलता है मैंने डिटेल आपको बता दी थी। इसके बाद में P है वो 2 से 6 तक चलता है, 2p 3p 4p 5p और 6p। D है वो चलता है 3d 4d और 5d। और F चलता है 4f और 5। बस इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। बस इस तरीके से तीर के निशान समझते रहो आप। और कौन से कक्ष में हम पहले गए वो आपको नोट करना ही है। अब इसके साथ मैंने आपको समझा ही दिया था कि कौन सी तरीका आएगा इसके अंदर। अब देखना आप इसका सॉल्यूशन आगे। इसमें आया अपने पास में इसका कॉलम कैसे बनना देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 1s स्क्वायर, फिर 2s स्क्वायर, फिर 2s स्क्वायर के बाद में 2p6 और 2p के बाद में 3s को पहले नहीं लिखना है, 4s को पहले लिखना है। मैंने लिखी संख्या के आधार पर बताया था आपको। 4h स्क्वायर 3s स्क्वायर 3p6 3d10, इस तरीके से चलता रहेगा। ये मैंने आपको समझा दिया था। अब हम निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, आप आवर्त सारणी में कहीं भी कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। इसमें प्रमाण क्रमांक दे रखा है और उसका प्रतीक दे रखा है। जैसे मैंने उठाया जिंक जेड है और इसका प्रमाण क्रमांक होता है 30। जिनका प्रमाण क्रमांक कितना होता है 30 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो आप। तो सबसे पहले तो गए हम 1s स्क्वायर में, फिर इसके बाद में आए हम 2s स्क्वायर में, फिर इसके बाद में आए हम 2s के बाद में 2p6 में, 2p6 के बाद में हम आए 3s स्क्वायर में, 3s के बाद में हम आए 4s स्क्वायर में, इसके बाद में 4s के बाद में हम आए 3p6 में, इसके बाद में हम आए 3d10 में। अब हम ये बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको देखो आप, 4s पहले लिखना है, 3s बाद में लिखना है। ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ 4s और यहाँ 3s। अब इनके इलेक्ट्रॉन गिन लो आप। 2 और 2 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 10 30। ये हो गया कंप्लीट। अगर ये 29 होता तो ये 9 कर दो, अगर ये 28 होता तो यहाँ पर 9 कर दो, अगर ये 31 होता तो एक और बढ़ा देते हम यहाँ पर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकल गया है। इसी के साथ आता है दूसरा, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नियोन ले लो आप। नियोन को तो छोड़ो आप, जैसे मैग्नीज ले लिया अपन ने, मैग्नीज जिसका प्रतीक होता है Mn और इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। क्या होता है मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाले तो देखना 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 4s स्क्वायर 3s स्क्वायर 3p6। अब यहाँ पे गिनो पहले। 2 और 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 हो गए 20। अब इसके बाद में 3d5। अब यहाँ पर इसमें 10 भरते हैं लेकिन 5 ही क्यों भरेंगे, क्योंकि यहाँ 25 ही लाने हैं तो यहाँ 5 आ जाएंगे। इस तरीके से आपको पूरे 118 जो तत्व है उनके आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो इस कॉलम से। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर कैल्शियम 20 नंबर पे आता है ये, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 4s स्क्वायर 3s स्क्वायर, फिर इसके बाद में है 3p6। तो 2 और 2 4 6 10, 10 और 10 20, ये कंप्लीट हो गया आपका। यानी s के यहाँ पर घात 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में 6 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d में 10 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और f में हम लगाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। आइए नहीं बात समझ में। तो इस तरीके से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसी के साथ अगला बात आती है अपनी, अगले पॉइंट बनता है क्या, कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, उनको आपको याद करना है, फिर आपको मैं सूत्र बनाना बताऊंगा इसके। तो जो मैं सारणी दे रहा हूँ उसमें आपको धनात्मक संयोजकता वाले परमाणु, पॉइंट है अपना धनात्मक संयोजकता, धनात्मक संयोजकता वाले एकल परमाणु, एकल या द्वि, धनात्मक संयोजकता वाले परमाणु। अब इसके अंदर क्या आता है, एकल भी आएगा, द्वि भी आएगा, त्रि भी आएगा, तो वो आपको कंफर्म करने हैं, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, आरी बात समझ में, एकल द्वि त्रिसंयोजी। इसी के साथ एकल संयोजी में क्या क्या आता है, एकल संयोजी में जैसे मान लो आप, एक तो Na आता है प्लस सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम पोटेशियम, लिथियम आता है, आरी बात समझ में, सिल्वर आता है Ag, मर्क्यूरस Hg और कयूप्रस Cu, इनके नाम है सोडियम, सोडियम हो गया एक तो, इसका मतलब पोटेशियम, इसका मतलब लिथियम, इसका मतलब सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं, और मर्क्यूरस, मर्क्यूरस अस प्रत्यय आएगा तो एक संयोजकता होगी, कयूप्रस, कयूप्रस, ये तो है एकल संयोजक। इसी के साथ जो भी एकल संयोजक तत्व आ है उनमें आपको नोट करना है। द्विसंयोजी में आ गया जैसे Ba+2, बेरियम आ गया Ba+2, फिर बेरियम के बाद में आ गया कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम आ गया, कैल्शियम के बाद में आता है आपका मैग्नीशियम Mg+2, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम मैग्नीशियम, जिंक Zn+2, जिंक की आ गई, मैग्नीज Mn+2, मैग्नीज अभी मैंने समझाया था Mn प्रत्यय होता है इसका, मैग्नीज, कयूप्रिक, कयूप्रिक Cu+2, इसका नाम होता है कयूप्रिक। अस प्रत्यय में एक संयोजकता आती है, इक प्रत्यय में दो संयोजकता होती है। ऐसे ही Hg कयूप्रस, ये कयूप्रिक है जिसको कॉपर बोलते हैं, इसको शॉर्ट में आप कॉपर कह सकते हो, कॉपर आएगा, ये भी कॉपर ही होता है, लेकिन इसकी एक संयोजकता बनती है, इसकी दो संयोजकता बनती है। कॉपर की अधिकतर हम दो ही संयोजकता लेते हैं, जहाँ पर कॉपर लेकर आ गया वहाँ पर दो संयोजकता लेनी है आपको। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस की भी दो संयोजकता होती है Hg+2, इस यहाँ पर मर्क्यूरिक, रिक बन जाता है, यहाँ पर अक बन, अस बनता है या इक बनता है, इस तरीके से इनके वो निकलते हैं। ऐसे ही लेड हो गया Pb+2, लेड, और Pb की एक भी होती है प्लस की संयोजकता, ये ध्यान रखना, दो भी होती है और एक भी होती है, लेड हो गया। फिर इसी के बाद में आता है Fe, फेरस, फेरस, ये तो होती है आपकी इनकी दो संयोजकता, इसका मतलब बेरियम हो गया, इसका मतलब कैल्शियम हो गया, इसका मतलब मैग्नीशियम हो गया, और इसका मतलब जिंक हो गया, और इसका मतलब हो गया मैग्नीज। मैग्नीशियम अलग चीज होती है और मैग्नीज अलग होता है, ये ध्यान रखना। अब त्रिसंयोजी में आता है जैसे Al3, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, Al3 एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया Cr3+, क्रोमियम, क्रोमियम। इसी के बाद में आता है फेरिक, Fe+, फेरिक संयोजी। इसके अलावा ऐसे कोई तत्व नहीं आते हैं, हालांकि और भी होते हैं तत्व, लेकिन आपके अधिकतर यही तत्व है आपके बुक्स में काम में आएंगे। केमिस्ट्री में जहाँ पर अपन समीकरण बनाएंगे वहाँ पर यही तत्व अधिकतर काम में आएंगे, एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। चतुसंयोजी भी होते हैं, पंचसंयोजी भी होते हैं, लेकिन आपको अधिकतर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी यही ज़्यादा अधिकतर अपने काम में आते हैं। अब इसी के साथ हम बात करते हैं ऋणात्मक संयोजकता वाले परमाणु। ये धनात्मक थे, इसी के साथ आते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक संयोजकता। ऋणात्मक संयोजकता वाले तत्व आते हैं, जैसे अपन ने लिया सबसे पहले तो क्या ले लिया, क्लोरीन, नेगेटिव होता है एक, इसको प्लस से लगा दिया, एक ही होता है, यहाँ पर एक ऐसे भी लगा सकते हो आप, और एक माइनस भी, ओनली माइनस का चिन्ह भी आप लिख सकते हो। क्लोरीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, Br हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, इसी के साथ फ्लोराइड हो गया, Fi। यानी ये जो है वो एकल संयोजी है। क्या है ये,
एकल संयोजी है क्या क्या, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड। फ्लोराइड एकल संयोजी हो गया। द्विसंयोजी में आता है ऑक्सीजन, नेगेटिव में ऑक्सीजन हो गया, सल्फाइड इसका मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड कह दो या ऑक्सीजन कह दो, इसका मतलब होता है सल्फाइड। इनमें ध्यान रखना है SO2 अलग होता है, S अलग होता है, SO3 अलग होता है, ये होता है, ये होता है, ये सल्फाइड होता है, ये सल्फेट होता है। आगे बात समझ में। और SO3 इस तरीके से इनकी संयोजकताएं बढ़ती रहती है। तो ये किस में आते हैं, ये एकल चल रहे हैं, सिंगल परमाणु चल रहे हैं, वो आएंगे युग्म में। इसी के साथ आता है एकल संयोजी, द्विसंयोजी। अब त्रिसंयोजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है N3, फिर है फास्फाइड P3। तो ये दो तत्व हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, ये भी एकल ऋणात्मक संयोजी, ये द्वि ऋणात्मक संयोजी, ये त्रि ऋणात्मक संयोजी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं बहुपरमाणुओं की संयोजकता। आपने 9th क्लास में देखा होगा बहुपरमाणुओं की संयोजकता किस तरीके से होती है। बहुपरमाणुओं में क्या होता है, ऑलरेडी दो तीन तत्व होते हैं, तो उनकी संयोजकताएं पहले से निर्धारित होती है। तो बहुपरमाणुओं की संयोजकता के बारे में हम बात करते हैं। बहुपरमाणु की संयोजकता, वैसे मैं आपको सिखा भी सकता हूँ उनकी संयोजकता कैसे आती है, लेकिन आप केवल जो मैं बताता हूँ उनको याद कर लेना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें बताने के लिए। तो यहाँ पर बनता है एकल संयोजी, फिर बनता है द्विसंयोजी, फिर बनता है त्रिसंयोजी। तो एकल संयोजी में हम बात करते हैं कौन कौन से आते हैं। देखो एकल संयोजी में आता है, देखो हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड एकल संयोजी में हाइड्रोक्साइड। साइनाइड हो गया, Cn नेगेटिव, साइनाइड, साइनाइड Cn साइनाइड होता है। इसी के साथ होता है नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट होता है। फिर होता है MnO4, MnO4 नेगेटिव। परमैंगनेट, परमैंगनेट होता है जिसको चुंबक बोला जाता है। परमैंगनेट अलग होता है, मैग्नेट अलग होता है, ये ध्यान रखना। परमैंगनेट अलग होता है, मैग्नेट अलग होता है, तो ये चीज़ें अलग अलग होती है। इसी के साथ एसीटेट होता है, CH3COO एसीटेट, एसीटेट। ये हो गया क्या अपने पास में एकल संयोजी। अब हम द्वितीय संयोजी की बात करते हैं कि द्वितीय संयोजी कौन कौन से होते हैं। तो द्वितीय संयोजी में आ गया जैसे CO3 कार्बोनेट, क्या आ गया, कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट आ गया। कार्बोनेट के साथ आता है सल्फेट, SO4 नेगेटिव, सल्फेट। सल्फाइड अलग होता है, सल्फेट अलग होता है, सल्फाइड अलग होता है, ये ध्यान रखना। सल्फेट तो SO4 होता है, सल्फाइड SO3 होता है। और सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड टे और डे, टे होता है वो SO3 बनता है, और डे होता है वहाँ S बनता है, जिसकी संयोजकता नेगेटिव 2 होती है। SO4 नेगेटिव 2, इसकी भी सल्फेट होता है, इसकी संयोजकता -2 होती है। इसी के साथ आता है जिंकेट हो गया ZnO2, जिंकेट। ऐसे ही सिलिकेट बनता है SiO2 सिलिकेट, जिंकेट सिलिकेट, इस तरीके से बनते जाते हैं। जिंकेट सिलिकेट बन गया। अब इसी के साथ त्रिसंयोजकता में आता है तो PO4 नेगेटिव, फास्फेट क्या बनता है, फास्फेट बनता है। अगली बात समझ में। इसी के साथ एक और ले लिया मैंने SiO3, इसको बोलते हैं क्या, बाइकार्बोनेट, या दूसरा नाम होता है इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, SiO3। बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं। इसी के साथ और तत्व आते हैं आपकी जिनमें संयोजकताएं बनती है, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर बनता है इसके अंदर NH4 अमोनियम, NH3 नेगेटिव बनती है, जिसको अमोनिया कहा जाता है, अमोनिया। इसमें एक और होता है NH4, ये पॉजिटिव होता है, इसको अमोनियम कहते हैं, अमोनियम। ये NH3 अमोनिया होता है, NH4 अमोनियम होता है। ये दोनों विशेष ध्यान रखना। जैसे आपको फॉर्मूला दे दिया, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बनाओ या अमोनिया क्लोराइड का सूत्र बनाओ। अमोनिया क्लोराइड में NH3 बनेगा, अमोनियम क्लोराइड में NH4 बनेगा, इस तरीके से आ गया। इसी के साथ आता है अमोनियम
हो गया, और NH4 इसको नेगेटिव के साथ आप यूज़ कर लो, अमोनियम बन जाएगा।